धौलपुर नाम के गांव में बलवीर नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। अमीर होने के साथ साथ वो बहुत दानवीर भी था। बलवीर के द्वार जो भी गरीब आता मदद के लिए, बलवीर उसे खाली हाथ नहीं जाने देता, उसकी मदद करता वो। बलवीर की एक बेटी थी कुसुम, जिसे बलवीर बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज्यादा। एक दिन बलवीर अपनी बेटी कुसुम को अपने पास बुलाता है। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और मुझे उस काम के लिए अभी निकलना होगा। इस घर के दरवाजे पर कभी भी कोई भी गरीब आए मेरे पीछे मदद मांगने, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। उसकी जो इच्छा हो, उसकी जो भी समस्या हो, उसे पूरी करना। मैंने कभी किसी को निराश नहीं जाने दिया इस घर से, और तुम भी ऐसा ही करना। बस इतना सा काम था तुमसे, तुम करोगी ना? हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी, आप बेफिक्र जाइए। इतना बोलकर बलवीर निकल पड़ता है घर से। कुसुम का स्वभाव अपने पिताजी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुसुम बहुत ज्यादा नकचड़ी और घमंडी थी। एक दिन एक ऋषि मुनि बलवीर के दरवाजे आकर खड़ा हो जाता है और भिक्षा मांगने लगता है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। ऋषि मुनि की आवाज सुनकर कुसुम वहां आती है। बाबा, यहाँ कुछ नहीं है, अब जाइए यहाँ से। एक बार बोल दिया ना कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप यहीं पर खड़े हो। जाओ ना यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर भगा दूंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं सब। अरे, अगर हम ऐसे ही लोगों पर दौलत यूं ही उड़ाते रहे तो एक दिन हम ही कंगाल हो जाएंगे। तुम्हारे पिताजी ने इस घर से कभी भी मुझे खाली हाथ नहीं जाने दिया। मुझे भिक्षा भी दी और मेरा सम्मान भी किया, पर तुमने मेरा अपमान किया है। ऐ घमंडी लड़की, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। ऋषि मुनि अपने कमंडल से थोड़ा जल निकालता है और कुसुम के ऊपर छिड़क देता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण एक चुड़ैल बन जाएगी। जैसा तेरा स्वभाव, वैसा तेरा रूप। देख, तू कितनी बदसूरत है अंदर से। इतना बोलकर ऋषि वहां से गायब हो जाता है। कुसुम ऋषि के जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है। ये मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं कितनी सुंदर थी और अब ये सब उस भिखारी बाबा ने ही किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मुड़कर जैसे ही अपने घर में घुसती है तो घर के नौकर चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगते हैं। अरे चुप नालायक, चिल्लाया तो मार डालूंगी, और ये मेरा ही घर है, मैं यहीं रहूंगी। इस चुड़ैल को एक यही घर मिला था क्या? अगर ये चुड़ैल यहाँ से नहीं गई तो हम सबको एक एक करके खा जाएगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जरूर खा जाऊंगी तुम्हें। आओ सब अपना अपना काम करो, किसी को भी खाली बैठा देख लो ना तो। सारे नौकर चाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये अच्छी दादागिरी है इस चुड़ैल की। इस घर का मालिक जब लौटेगा तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? ये चुड़ैल घर में आखिर कैसे घुसी, क्या बोलेंगे हम? कुसुम को जरा भी अफसोस नहीं था कि वो चुड़ैल है। उसे तो लोगों को डराने और धमकाने में और भी मजा आ रहा था। क्यों ना मैं इस डरावनी सूरत का फायदा उठाऊं। मैं गांव में जाऊंगी और लोगों को डराऊंगी। उन्हें डरा कर कितना मजा आएगा ना। हंसते हुए चुड़ैल निकल पड़ती है गांव में। गांव का सुखिया अपनी बैलगाड़ी पर अनाज लेकर अपने घर की ओर जा ही रहा था कि चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल, ये सच में चुड़ैल है या मेरी आंखों का धोखा? अरे, ये तो सच में चुड़ैल है। दिन दहाड़े ये चुड़ैल कहाँ से टपक गई? हे ऊपर वाले, बचा मुझे इस चुड़ैल से। तुझे ऊपर वाला नहीं, मैं खुद ही तुझे बचा सकती हूँ।
पर तब जब तू अपनी गाड़ी में रखा सारा अनाज मुझे देगा। अनाज? वो भी सारा अनाज? मैं तुम्हें ये अनाज कैसे दे सकता हूँ? इसी अनाज से मैं अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अगर सब अनाज मैंने तुम्हें दे दिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाए। मैंने जिस चीज को चाहा वो हासिल करके माना, जिस चीज पर उंगली रखी वो मुझे मिली। फिर तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? क्या तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा मेरे इस रूप को देखकर? सुखिया दोनों हाथ जोड़कर अपने दोनों घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है। चुड़ैल सुखिया की एक नहीं सुनती। वो बैलगाड़ी समेत पूरा अनाज अपने घर ले जाती है और घर के गोदाम में रख देती है। रोता बिलखता हुआ सुखिया गांव में पहुंचता है। उसे रोता देख सभी उससे पूछने लगते हैं रोने की वजह। बेटा, अब रोते ही रहोगे या कुछ बताओगे भी कि आखिर क्या हुआ है? वो वो चुड़ैल मेरा सारा अनाज ले गई। सुखिया के मुख से चुड़ैल का नाम सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। बचपन से लेकर बड़े तक हमने चुड़ैल की सिर्फ कहानियां ही सुनी है, सच में तो आज तक नहीं देखी। सुखिया भैया, आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा, आपने कोई चुड़ैल नहीं देखी। सुखिया की बातों को अनदेखा कर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी इतराती इठलाती हुई चुड़ैल वहां पर पहुंच जाती है। हम आए हैं, क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे? चुड़ैल की आवाज सुनकर सभी अपना अपना काम छोड़कर उसे हैरानी से देखने लगते हैं। ये तो सच में चुड़ैल है। इसका मतलब सुखिया सच बोल रहा था। ये वही चुड़ैल होगी जिसे सुखिया ने देखा, और इसी चुड़ैल ने उसका सारा अनाज भी लिया। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। हाँ, अभी बताता हूँ इसे। सत्यप्रकाश जैसे ही चुड़ैल के नजदीक जाता है, चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। ये गांव मेरा है, इस गांव की हर चीज मेरी है, इसीलिए सभी लोग कान खोल कर सुन लो। जिसके भी घर में जो भी है उसका आधा हिस्सा मुझे ला कर दो, चाहे वो अनाज हो या सब्जी हो या फिर फल फ्रूट, सब कुछ मुझे अभी ला कर दो, जल्दी जल्दी। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ लाकर चुड़ैल के सामने रख देते हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर कल फिर आऊंगी, तैयार रहना सब। पास में खड़ी बैलगाड़ी में चुड़ैल सारा सामान रखकर उसे खुद चलाकर ले जाती है। पर चुड़ैल की दादागिरी अभी बंद नहीं हुई थी। वो घर के सभी नौकरों से जानवरों की तरह काम कराती, उन्हें उनके घर भी नहीं जाने देती थी। सभी उससे बहुत दुखी थे। अगले दिन चुड़ैल फिर से गांव पहुंच जाती है। मैं फिर आ गई, लाओ जल्दी जल्दी मेरा हिस्सा दो मुझे। हिस्सा? कौन सा हिस्सा? अरे तू कल पूरे गांव का अन्न ले गई थी, उसके बाद अब कहाँ कोई अन्न बचा है? तुम लोग बहुत चालू हो, मुझे पता है तुम सब ने अपने अपने घरों में अभी भी कीमती सामान छिपा कर रखा है, वो मुझे चाहिए। ये चुड़ैल तो अब कीमती सामानों पर हाथ मारने आई है। अरे ये तो हमें भिखारी बनाकर ही छोड़ेगी। राहुल को देखते ही चुड़ैल को उससे मन ही मन प्यार हो जाता है। वो उसे प्यार भरी निगाहों से यूं ही देखती रहती है। मनोहर राहुल को सब बता देता है। अब मैं तुम सबके सामने एक शर्त रखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये ही मेरी शर्त है। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो राहुल का हाथ पकड़कर उसे जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल पहुंचकर चुड़ैल राहुल के सामने खूब रोने लगती है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे चुड़ैल बनाया गया है, सब मेरी ही गलती थी। मुझे उस बाबा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुसुम कैसे चुड़ैल बनी, उसे श्राप किसने दिया, वो सब चुड़ैल राहुल को बताती है।
चुड़ैल के इतना बोलने पर चुड़ैल थोड़ा पहले से ठीक हो जाती है। हाँ, मैं तो पहले से थोड़ा ठीक लग रही हूँ। अगर तुम पहले जैसी होना चाहती हो तो जिसका जो लिया है उसे वापस कर दो। राहुल जैसा कहता है चुड़ैल वैसा ही करती है। जैसे जैसे दान करती है वैसे वैसे वो ठीक होती जाती है। आखिरकार वो बिल्कुल ठीक हो ही जाती है। चुड़ैल कुसुम के रूप में आ गई थी। कुसुम ऋषि बाबा और पूरे गांव वालों से माफी मांगती है। कुसुम के पिताजी भी अब घर वापस लौट आते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद कुसुम राहुल को भुला तो नहीं पाई, पर अब वो एक अच्छी और दयालु लड़की बन गई थी, बिल्कुल